इंडियन एक्लरी स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी पद्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन, जिसका साहित्य प्रकार है खंड काव्य और कवि है उसके रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, ये सब उनकी काव्य कृतियाँ हैं। ये जो काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन, इसमें कर्ण की बात की गई है। कर्ण ज्येष्ठ पांडव पुत्र था, मगर और दुर्योधन का मित्र था। उनको घोर अपमान और अन्याय के बीच उनको जीवन गुजारना पड़ता है। ऐसे अन्याय के बीच में भी दुर्योधन उनको सदैव साथ देता है। और अभी पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध होने वाला है। दुर्योधन कौरवों के पक्ष में है, कर्ण दुर्योधन के पक्ष में है, और कृष्ण पांडवों के पक्ष में लाने के लिए कर्ण के पास जाते हैं कि तू अपने भाइयों के साथ आ और कौरवों से युद्ध कर। मगर कर्ण कहता है और उसे प्रलोभन देते हैं। कर्ण कहता है कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, मुझे हमेशा जिसने साथ दिया उस दुर्योधन के साथ में हमेशा रहूँगा। तो इस प्रकार इस काव्य में कर्ण अपनी बात करता है। क्या कहते हैं? उसकी पहली पंक्ति में वो कहते हैं कि हे कृष्ण, कर्ण कहते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, धन दौलत और संसार सुख भोगने की मुझे इच्छा नहीं है, मुझे मेरे जीवन की परवाह नहीं है। मेरी यही इच्छा है कि मेरे हाथों से दान की सरिता हमेशा बहती रहे, अर्थात मैं सबको दान देता रहूं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, कर्ण कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, वह तुच्छ वस्तु जिसका आप मुझे प्रलोभन दे रहे हो, राज्य का प्रलोभन दे रहे हो, वैभव का प्रलोभन दे रहे हो, वो तो तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और क्षणिक सुख मिलता है। नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए उसे सुखोपभोग मिल जाता है। ये सब यहीं पर छोड़ देनी पड़ती है और आखिर में मनुष्य को ये यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। आगे की पंक्तियों में कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो सोने का भार नहीं ढोते, अर्थात धन दौलत इकट्ठा नहीं करते। मेरे जैसे लोग सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। उनके पास जो धन होता है वो बांटने के लिए ही होता है। उनके पास जो बहुमूल्य वस्तुएं होती है वो भी बांटने के लिए ही होती है। वे संसार से कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं।